आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम मनुस्मृति में हमने 129 कारिकाओं का पारायण कर लिया। मैंने कल 162 बताया था, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। हमने 129 कारिकाओं का पारायण किया है। तो अगला जो है इसमें अभिवादन के तरीके बता रहे हैं मनु। अब अगला कहते हैं 130 में मातुलांश पितृव्यांश श्वशुरान ऋत्विजो गुरून् असावहम इति ब्रूयात प्रत्युत्थाय यवीयसः। जो छोटा व्यक्ति होता है वह मातुलान मामा को, पितृव्यान चाचा ताऊ को, श्वशुरान ससुर को, और ऋत्विज यज्ञ कराने वाले को, गुरून् गुरु को, इन सब को प्रत्युत्थाय खड़ा होकर असौ अहम इति ब्रूयात, मैं अमुक हूँ यानी अपना नाम बताए और प्रणाम करे। यानी मामा आए, चाचा ताऊ आए, ससुर आए, गुरु आए, इन सब के आने पर वह खड़ा हो और यह कहे असौ हम, यह मैं हूँ, यानी अपना नाम बताए कि मैं कौन हूँ। और ऐसा कहकर जैसे कहकर उनको प्रणाम करो। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रजनी रमन है, तो मेरे मामा आए, ताऊ आए, चाचा आए, ससुर आए, तो इन सबको मैं प्रणाम करूँगा और पहले खड़ा होऊंगा, खड़े होकर कहूँगा रजनी रमणो हम। तो ऐसा कह के फिर उनको हाथ जोड़कर या पाँव छूकर प्रणाम करूँगा। तो यह इसमें मनु कह रहे हैं कि जो छोटा है वह पहले खड़ा हो प्रत्युत्थाय, और फिर यह कहे यह मैं हूँ, अपना नाम बताए, और उसके बाद सबको प्रणाम करे। मामा को, चाचा को, ताऊ को, ससुर को, यज्ञ कराने वाले को, गुरु को, सबको, किसी जो भी हो उन सबको। आगे कहते हैं मातृश्वसा, क्या कहते हैं, मातृश्वसा और मातुलानी श्वश्रुरथ पितृश्वसा श्वसा संपूज्या गुरुपत्नीवत समस्ता गुरु भार्यया। किसको किसको कहते हैं? कहते हैं मातृश्वसा, जो माँ की बहन है यानी मौसी, मातुलानी यानी मामी, श्वश्रु मतलब सास, और पितृश्वसा यानी बुआ, पिता की बहन। श्वसा मतलब बहन होता है, तो मातृश्वसा यानी माँ की बहन। मातुलानी मामी को कहते हैं, श्वश्रु सास को कहते हैं, और पितृश्वसा पिता की बहन कौन हुई? बुआ, फूफी, पीसी, है ना। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्द हैं। गुजरात में फई बोलते हैं। संपूज्या गुरु पत्नीवत, इन सब को उसी तरह से आदर करे, उनकी पूजा करे, सम्मान करे, जैसे समस्ता गुरु भार्यया, जैसे गुरु पत्नी हो, वो गुरु की पत्नी को जिस तरह से आदर सत्कार देते हैं, उसी तरह से मौसी को, मामी को, सास को और बुआ को आदर दे। आगे कहते हैं भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णा हन्य हन्यपि विप्रोष्यतूपसंग्राह्या ज्ञाति संबंधी योषितः सवर्णा भ्रातु भार्या अहनि अहनि अपि उपसंग्रह्या। क्या कहते हैं कि सवर्णा भ्रातु भार्या, भाई की पत्नी यदि सवर्ण हो, सवर्ण से अर्थ यहाँ ये आजकल जो चलता है सवर्ण अगड़ा पिछड़ा, ये नहीं। सवर्ण मतलब उन दिनों क्या था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे। तो अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कन्या से विवाह कर ले, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से विवाह कर ले तो वह अनुलोम विवाह है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण की कन्या से करे तो वह प्रतिलोम विवाह है, और बाकी वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कन्या से विवाह करे तो वह अनुलोम विवाह है।
वैश्य यदि ब्राह्मण कन्या से या क्षत्रिय कन्या से विवाह करे तो वह प्रतिलोम है, और यदि वैश्य कन्या से और शूद्र कन्या से विवाह करे तो वह अनुलोम है। और शूद्र यदि ब्राह्मण कन्या से, क्षत्रिय कन्या से और वैश्य कन्या से विवाह करे तो वह अनुलोम है, और शूद्र स्त्री से विवाह करे तो वह अनुलोम है, और जो पहले बताए उन तीनों से करे तो वह प्रतिलोम है, ब्राह्मण कन्या से, क्षत्रिय कन्या से और वैश्य कन्या से। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ मनु ये कहते हैं कि यदि ब्राह्मण की पत्नी भी ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण कन्या हो, क्षत्रिय की पत्नी भी क्षत्रिय कन्या हो, वैश्य की पत्नी भी वैश्य कन्या हो और शूद्र की पत्नी भी शूद्र कन्या हो, तो चारों वर्ण के जो छोटे भाई हैं, मान लीजिए मैं हूँ और मेरा वर्ण मान लीजिए कि ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, तो मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी पत्नी यदि उन्हीं हमारे ही वर्ण की है, ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय है या वैश्य है अथवा शूद्र है, तो उसको उसके चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करे। क्या कहा? भ्रातुर भार्योपसंग्रह, या उपसंग्रह है मतलब पाँव छूकर प्रणाम करना। सवर्णा हन्य, यदि वह सवर्णा है, सवर्णा मतलब उसी वर्ण की है तो, और विप्रोष्य तुप संग्रह, या जाति संबंधी योषिता है, और जाति संबंधी योषिता यानी कि पितृपक्ष और मातृपक्ष की स्त्रियों को भी परदेश से आने पर विप्रोष्य तूप संग्रह या जाति संबंधी योषिता है, जो उसकी जाति में, जाति से मतलब यहाँ ब्राह्मण और जाट और राजपूत या मेघवाल जाति नहीं है, यहाँ जाति संबंधी जो उससे जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे पिता का पिता की जो दादी है, दादी का परिवार है, पिता के मतलब मेरे नाना हैं, नानी हैं, मामा मामी हैं, इसी तरह से पिता की तरफ से बुआ है और फूफा जी हैं, ऐसे ही पिताजी के भी मामा होंगे, यानी पिता पक्ष से और माता पक्ष से जो भी हैं वो सब हमारे ज्ञाति हैं, मतलब कुल खानदान वाले लोग हैं। तो उनको उनकी जो स्त्रियां हैं, यानी मान लो थोड़ी देर के लिए कि मेरी बुआ है और मेरे फूफा जी हैं, वे कहीं से किसी तीर्थ यात्रा से या कहीं जाकर लौटते हैं और हमारे घर आते हैं, तो हमारे घर आते हैं तो मेरा काम है उनके चरण छूकर उनको प्रणाम करना। उसी तरह से यदि मान लो मेरी मौसी है, मौसा जी हैं, वे भी कहीं से घूम कर आए, विप्रोष्य मतलब कहीं से घूम कर आए, तूप संग्रह, या तो उनके चरण छूने चाहिए। किनके? तो ज्ञाति संबंधी योषिता, जो हमारे कुल में और संबंधी में जो महिलाएं हैं उनके चरण छूने चाहिए। पितुर्भगिन्याम मातुश्च जायस्याम स्वसर्यपि मातृवत वृत्ति तिष्ठेन माता ताभ्यो गरीयसी। क्या कहा? पितु मातु च भगिन्याम जायस्याम स्वसरी अपि च मातृवत वृत्तिम आतिष्ठे ताभ्या माता गरीयसी। कहा पितु पिता, मातु यानी कि माँ, इनकी जो बहन है भगिन्या, पिता की बहन क्या हुई? बुआ, और माता की बहन कौन हुई? मौसी। यदि पितु मातु च भगिन्याम जायस्याम, जो बड़ी है, वो ऐसी बहन, स्वसरी ऐसी बहन के लिए अपिच मातृवत वृत्ति मातिष्ठित, अपनी माँ मानना चाहिए उनको। क्या कहा? पिता की बहन यानी बुआ और माँ की बहन यानी मौसी, इन दोनों को भी माँ के समान ही मानना चाहिए, अपनी माता के बराबर आदर देना चाहिए इनको। लेकिन आगे कहते हैं ताभ्य माता गरीयसी,
लेकिन इनमें सबसे बड़ा स्थान तो माँ का ही है। क्या कहा फिर से समझिए इसको। बुआ है और मौसी है और माँ है, तीनों है। तो बुआ और मौसी को भी माँ के समान ही मानकर आदर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह जोड़ दिया कि इन तीनों में माँ का स्थान ही सबसे बड़ा है। ठीक है। आगे कहते हैं दशाब्दाख्यम पौरसख्यम पंचाब्दाख्यम कलाभृताम त्रयब्दपूर्वम श्रोत्रियाणाम स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। पौरसख्यम दशाब्दाख्यम कलाभृताम पंचाब्दाख्यम श्रोत्रियाणाम त्रयब्दपूर्वम स्वयोनिषु स्वल्पेन अपि मित्रता भवति। अब कहते हैं पड़ोसियों से कैसे मित्रता होगी, तो कहते हैं कि नगरवासियों के साथ 10 वर्ष तक के अंतर पर पौरसख्यम दशाब्दाख्यम और कलाभृताम पंचाब्दाख्यम, और कलाविद जो हैं यानी कि गायक, नर्तक, वादक आदि जो कलाविद हैं उनमें 5 वर्ष तक, और श्रोत्रियाणाम, श्रोत्री किसको कहते हैं, जो वेद का अध्ययन करने वाला साथी है, सहपाठी है वो, और उससे 3 वर्ष के अंतर तक, और श्रोत्रियाणाम त्रयब्दपूर्वम और स्वयोनिषु स्वल्पेन अपि मित्रता भवति। लेकिन अपने संबंधियों के बीच में थोड़े अंतर होने पर ही मित्रता हो सकती है। यानी कि कितनी बड़ी बात कही है, देखिए। जो एक ही नगर का निवासी है वह पौरसख्यम दशाब्दाख्यम कि यदि आपके नगर में आपसे कोई 10 वर्ष बड़ा व्यक्ति भी हो तो उससे मित्रता कर सकते हैं, और कलाकारों से 5 वर्ष तक, और विद्वान ब्राह्मण अथवा वेद या धर्मशास्त्रों में निष्णात विप्र से 3 वर्ष तक, जिसको श्रोत्रिय कहा, और स्वजातियों से अल्पकालीन भी मित्रता कर लेनी चाहिए। इनमें छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए। क्या तात्पर्य हुआ। पौरसख्यम नगरवासी मैत्रेय दशाब्दाख्यम 10 वर्षाणि यावत भवति। जो नगरवासी है उनके साथ 10 वर्ष तक मित्रता होती है, और जो कलाभृत हैं, कला को जानने वाले हैं, उनको 5 वर्ष तक उनसे मित्रता होती है, और जो श्रोत्री हैं ऋग यजु साम आदि पाठका नाम त्रयब्दपूर्णम 3 वर्ष तक यावत भवति, तथा स्वयोनिषु स्वजातिषु स्वल्पेन स्वल्पकालेन अपि मैत्रीयम मित्रता भवति। और जो अपना कुल का है, जाति का है, जाति मतलब सगे संबंधी में है, तो उसको उसके साथ स्वल्प काल, थोड़े समय के लिए भी मित्रता हो सकती है। ये थोड़ा सा इसमें उलझाव है। उलझाव ये है कि यह कह रहे हैं कि नगरवासी के साथ क्या है, नगरवासी के साथ 10 वर्ष तक मित्रता हो सकती। यानी 10 वर्ष का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो यही अर्थ लग रहा है, वो 10 साल बड़ा भी हो तो भी, या मैं 10 साल बड़ा हूँ उससे तो भी उससे मित्रता हो सकती है। और जो कलाकार है वो 5 वर्ष बड़े हों या मैं 5 वर्ष बड़ा हूँ, उनसे मित्रता हो सकती है। और श्रोत्री से
3 वर्ष तक। और अपने जो कुल खानदान के लोग हैं उनको उनके साथ थोड़े समय के लिए मित्रता हो सकती है। एक तो ये अर्थ हुआ। यहाँ दूसरा क्या है कि इतने इतने वर्षों तक, और दूसरा क्या, यदि बड़ा भी हो तो भी, यानी छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए। तो इसको और अच्छी तरह से देखेंगे। अभी एक बार इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।